So hello students, today we are going to start a chapter of class 12th botany sexual reproduction in flowering plant जो class 12th की NCERT का पहला चैप्टर है और उसका एक छोटा सा टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन बहुत ही इजी टॉपिक है। आई डोंट नो व्हाई बच्चे इससे थोड़ा सा डरते हैं, थोड़ा सा उनको लगता है अरे सर ये क्या अजीब सा बता रहे हैं। बहुत ईजी टॉपिक, सबसे ईजी टॉपिक है बॉटनी का। क्या है बताते हैं। बट डबल फर्टिलाइजेशन समझने से पहले हम लोग को समझना है क्या, एम्ब्रायो सैक। सर एम्ब्रायो सैक क्या होता है बेटा? सिंपल सी इतनी बात समझ लो, एम्ब्रायो सैक वो जगह है जहाँ पे हमारा फीमेल गैमीट होता है। सर कैसा दिखता है? बेसिकली एम्ब्रायो सैक इज द फीमेल गैमीटोफाइट। फीमेल गैमीट जहाँ होता है उसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रायो सैक, प्लांट्स में, एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है जी। तो एम्ब्रायो सैक में कुछ सेल्स होते हैं, उनका स्पेसिफिकली हम नाम दे रहे हैं। ये जो हमने 3 सेल्स बनाए हैं ये होते हैं एंटीपोडल सेल्स। एनसीईआरटी में आप अलग डायग्राम देखोगे शायद थोड़ा सा, नहीं ये डायग्राम सेम होगा, एंटीपोडल सेल्स। ठीक है जी। दूसरा यहाँ पे जो आया है सर, बड़ा अच्छा सा नाम है इसका, सिनर्जिड सेल्स। इसका नाम क्या है सर? सिनर्जिड सेल्स। ये हमारा है एग, फीमेल एग सेल। और सर जी ये क्या है बेटा? ये दोनों हैं हमारे, इसको हम ऐसे दिखा दे रहे हैं, ये दोनों हैं हमारे पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो बड़ा सा सेल है वो है सेंट्रल सेल। ठीक है। ये एम्ब्रायो सैक का हमने स्ट्रक्चर बना दिया। सर डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा? क्या होता है हम आपको बताते हैं। फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन समझने से पहले हम लोग समझेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है। डबल फर्टिलाइजेशन हेडिंग डालेंगे, फर्टिलाइजेशन। इसको समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ मेल and female gamete, fusion of male and female gamete। मतलब बेटा एक मेल गैमीट हमने इसको स्पर्म के जैसा हमने ऐसा बता दिया, होता नहीं है स्पर्म बट स्पर्म के जैसा बना दिया। स्पर्म तो ह्यूमन में होता है और ये हमारा ओवा जैसा। ये दोनों ही ह्यूमन में होते हैं, बस हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। ये दोनों यानी कि मेल गैमीट, ये हमारा मेल गैमीट है और ये हमारा फीमेल गैमीट है। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या? फर्टिलाइजेशन। सर यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों हो रहा है? मतलब सर यहाँ 2 मेल गैमीट्स होंगे और फीमेल एम्ब्रायो सैक के कोई 2 सेल्स होंगे। सर डबल फर्टिलाइजेशन तो ठीक है, फिर ट्रिपल फ्यूजन क्या? मतलब 3 सेल्स मिल रही हैं। सब बताते हैं, अभी समझो। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा? कुछ इसी प्रकार का, ये अगर हम डायग्राम कट कॉपी पेस्ट होता है ये, ओके पेस्ट कर दो इधर, बस बेटा ये जो हमारा डायग्राम है इसमें ही हम लोग समझेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। ये हमारी मेल्स की सॉरी, ये हमारी पॉलन ट्यूब निकल के आई। इसको हटाओ, थोड़ा साफ सुथरा रहेगा ना तो अच्छा लगेगा बताने में। पॉलन ट्यूब को हम येलो कलर से दिखा दे रहे हैं। ये हमारी पॉलन ट्यूब निकल के है, ये पॉलन ट्यूब है। ठीक है जी। ये पॉलन ट्यूब आ रही है, ये कहीं से भी आ सकती है बेटा। अगर ये हमारी मीजोगैमी होगी, मीजोगैमी मतलब माइक्रोपाइलर एंड से आ रही है तो हमारी मीजोगैमी है। ठीक है। अगर हमारी चैलाजल एंड से आ रही, एम्ब्रायो सैक में कई सारे एंड्स होते हैं बेटा। अगर बीच से आ रही है यानी कि इंटेगुमेंट से बीच से आ रही है तो उसको बोलते हैं मीजोगैमी।
ठीक है। अगर माइक्रोपाइलर एंड से आ रही है तो उसको बोलते हैं पोरोगैमी, अगर चलाजल एंड से आ रही है तो चलाजोगामी। यहाँ पे हम ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रहे हैं मीजोगैमी या चलाजोगैमी, हम बस बता रहे हैं आपको। ये पॉलन ट्यूब है सर, पॉलन ट्यूब के अंदर होते हैं हमारे दो मेल गैमीट्स, मेल गैमीट्स को हम दिखा दे रहे हैं ब्लू से, दो मेल गैमीट, दोनों की प्लॉइडी सर कितनी होगी, गैमीट है तो गैमीट बेटा कोई भी गैमीट होता है, अगर हायर प्लांट में है या हायर ऑर्गेनिज्म में है तो गैमीट होता है, प्लॉइडी उसकी होती है एन, ठीक है जी। तो दोनों मेल गैमीट्स है, मेल गैमीट्स की प्लॉइडी कितनी है सर, एन है। ये मेल गैमीट यहां तक आएगा और यहां ये जो आप देख रहे हो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का नाम होता है फिलीफॉर्म अपैरेटस, फिलीफॉर्म अपैरेटस, ठीक है। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या है सर, फिलीफॉर्म अपैरेटस नाम है। तो भाई साहब ये जो फिलीफॉर्म अपैरेटस है, ये जो मेल गैमीट को, मेल गैमीट मान लो यहां से चल रहा है, आ रहा है, बढ़िया से आ रहा है, 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 पॉलन ट्यूब यहीं तक रहेगी, बस पॉलन ट्यूब का काम यहीं तक है। इसके बाद है फिलीफॉर्म अपैरेटस का काम। फिलीफॉर्म अपैरेटस जो होता है वो मेल गैमीट्स को एग सेल तक गाइड करता है, समझ में आ रही है। इसको ऐसे समझो बेटा, एक कहानी जैसे, जैसे बारात होती है तो बाराती बस यहीं तक रहते हैं, इसके आगे स्टेज पे तो मतलब अगर जयमाला के टाइम होता है, जयमाला के टाइम पे बाराती थोड़ी ना चले जाएंगे जयमाला डालने, तो हमारी पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब को समझो बाराती है, पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब को बोल रहे हैं बाराती, ठीक है जी। अब समझना, वो तो यहीं तक आएगी, मतलब जैसे बाराती नीचे बैठे रहते ना, नीचे साइड स्टेज ऊपर की ओर होता है, नीचे साइड बाराती बैठे रहते, देखते जयमाला है ना, वरमाला जिसको कहते हैं, यहां तक आएगी बस सिनर्जिट सेल्स, इससे आगे नहीं। सिनर्जिट सेल्स उसके आगे जाते हैं बेटा दूल्हे, बारात में दूल्हा होता है, दूल्हा स्टेज तक जाता है, वैसे ही बेटा ये जो मेल गैमीट्स है वो हमारे हैं दूल्हे, वो दूल्हे जाएंगे। और दूल्हे को गाइड कौन करता है, जो दुल्हन का भाई या बहन होती है, जीजू जीजू करके गाइड करते हैं ना कि चलो चलो चलो, है ना, ऐसे ही करते हैं ना। तो वैसे ही ये फिलीफॉर्म अपैरेटस दुल्हन का भाई है, समझ लो, जो इसको दुल्हन कौन है हमारी, ये हमारी एक्सेल दुल्हन है, ब्राइड है, ठीक है, लो, ठीक है, ये ब्राइड है, इसके पास ले जाने का काम किसका है बेटा, फिलीफॉर्म अपैरेटस का, ठीक है। ये फिलीफॉर्म अपैरेटस एग सेल तक हमारे मेल गैमीट्स को क्या करते हैं बेटा, गाइड करते हैं। अब अच्छा, मेल गैमीट्स यहां तक पहुंच रहे हैं, समझो, एक मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज करता है और एक मेल गैमीट, ये जो पोलर न्यूक्लियाई हैं, गड़बड़ हो गई, एक मेल गैमीट ये जो पोलर न्यूक्लियाई है उनके साथ फ्यूज करता है। एक मेल गैमीट सीधा साधा होता है, वो एक दुल्हन के साथ शादी करता है, एक मेल गैमीट सीधा साधा है, एक दुल्हन के साथ शादी करी है उसने, यानी कि एग सेल के साथ, एक मेल गैमीट किसके साथ, एक एग सेल के साथ फ्यूज कर जाता है। बचा हुआ ये एक मेल गैमीट वो पोलर न्यूक्लिया, दो पोलर न्यूक्लिया होते हैं सर। अब समझना, इसकी बदमाशी देखना, यहां पे हम थोड़ा सिंप्लीफाइड डायग्राम अगर आपको दिखाएं तो एक मेल गैमीट, ये मेल गैमीट है, मेल गैमीट वो किसके साथ सर फ्यूज करता है, वो फ्यूज करता है एक फीमेल एग के साथ, ठीक, ये इसके साथ फ्यूज करता है, बेटा समझना मेरी बात, इसकी प्लॉइडी है क्या, इसकी प्लॉइडी है एन, मेल गैमीट है, गैमीट है तो ऑब्वियस सी बात है एन ही होगी प्लॉइडी, इसकी प्लॉइडी है एन, एग है, फीमेल एग है यानी कि फीमेल गैमीट है, दोनों की प्लॉइडी कितनी है बेटा, एन और एन, दोनों की प्लॉइडी जब एन एन है तो जो जाइगोट बनेगा, जो हमारा जाइगोट बन रहा है सर, वो कितने प्लॉइडी का बनेगा, 2n का बनेगा, ठीक है जी। मेल गैमीट की प्लॉइडी n थी, फीमेल गैमीट की प्लॉइडी n थी, यानी कि n प्लॉइडी वाले दोनों आपस में फ्यूज हुए, फर्टिलाइज हुए, तो हमारा जाइगोट बना है वो है क्या, 2n का। ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ है इसको बोलते हैं सिनगैमी, यानी कि असली शादी यही है बेटा, सिनगैमी यानी कि ट्रू फर्टिलाइजेशन, ट्रू फर्टिलाइजेशन।
ठीक है जी। अब दूसरा वाला बदमाश वाला मेल गैमीट। बदमाश वाला सर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बेटा उसकी दो दो दुल्हन है। दो दो दुल्हन मतलब दो दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया है भाई साहब। ये एक पोलर न्यूक्लियाई थी, प्लॉइडी थी एन। यहाँ पर एक और बात है बेटा, यहाँ जितनी भी सेल्स हैं सबकी प्लॉइडी एन है, एन एन एन, सबकी प्लॉइडी एन है, एन है। एग की प्लॉइडी भी एन है, जो मेल गैमीट्स आ रहे हैं उनकी तो प्लॉइडी थी ही एन, ठीक है। तो सबकी प्लॉइडी एन थी बेटा यहाँ पर। तो वही चीज़ हम यहाँ बता रहे हैं, ये जो मेल गैमीट है उसकी तो प्लॉइडी एन है ही है, दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज किया है उसने, तो ये भी पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी एन। मेल गैमीट की प्लॉइडी कितनी थी बेटा? एन। अब समझो बेटा, यहाँ तीन, एक दो तीन सेल्स आपस में फ्यूज कर रही है। बेसिकली दो सेल्स के एक सेल के दो न्यूक्लियस फ्यूज कर रहा है और एक मेल गैमीट फ्यूज कर रहा है। तीन चीज़ों का फ्यूजन हो रहा है, इसलिए इस फिनोमिना को, ये जो फिनोमिना हुआ है इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ये जो फिनोमिना हुआ है ट्रिपल फ्यूजन, और एक फर्टिलाइजेशन ये हुआ है और एक फर्टिलाइजेशन ये हुआ है। फर्टिलाइजेशन क्या? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। समझ में आ रहा है? एक फर्टिलाइजेशन ये हुआ है, एक फर्टिलाइजेशन ये हुआ है, तो इन दोनों को एक साथ बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाता है बेटा? डबल फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? तो यहां पर जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो कुछ इस प्रकार के तैयार हुआ है, इसको हम लोग बोल रहे हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन। यहां पे जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है वो तैयार हुआ है हमारा एक बढ़िया वाला प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। यहाँ पे जो तैयार हुआ है वो है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस पेन, और इसकी प्लॉइडी गिनो बेटा n प्लस n प्लस n, इसकी प्लॉइडी कितनी हो जाएगी? 3n। समझ में आ गया? तो इसीलिए ये जो प्रोसेस हुआ है इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और ये जो प्रोसेस हुआ है उसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो चलिए, छोटा सा टॉपिक था ये हमारा, क्लियर होता है। हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो, मस्ती करते रहो। थैंक यू।